नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इजरायली हेरॉन MQ-230 से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत, इजरायल के साथ डील डन, रफ्तार से कांपेंगे दुश्मन। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इजरायल के साथ हेरॉन MK2 ड्रोन विमानों के अतिरिक्त खेप खरीदने का समझौता किया है। ये ड्रोन भारतीय थल सेना ऑपरेशन सिंदूर में हेरॉन MK2 के सफल इस्तेमाल के बाद भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए सैटेलाइट लिंक्ड इन ड्रोन विमानों के अतिरिक्त खेप की खरीद के लिए इजरायल के साथ आपातकालीन प्रावधानों के तहत एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायली रक्षा उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के एक अधिकारी ने बताया कि हेरान MK2 ड्रोन भारतीय थल सेना व वायुसेना के पास पहले से हैं और अब इन्हें नौसेना में भी शामिल किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक सितंबर में रक्षा मंत्रालय ने 87 MALE ड्रोन की खरीद के लिए RFP प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया था, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अधिकारी ने कहा, हमारे लिए भारत एक प्रमुख ग्राहक है। हमारी साझेदारी 3 दशकों और कई पीढ़ियों से चली आ रही है। जानिए इस ड्रोन सिस्टम की खासियत। हेरान MK2 मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम MALE ड्रोन है, जो 35,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने और लगातार 45 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। इजरायली वायुसेना के अलावा दुनिया भर की 20 सैन्य इकाइयां इस ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि IAI का इरादा न केवल इन उन्नत प्रणालियों की आपूर्ति करना है, बल्कि भारत में इनका निर्माण भी करना है। कंपनी भारत में इन प्रणालियों का निर्माण करना चाहती है, इसलिए यह हेरान का भारतीय संस्करण होगा। इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और 60% से अधिक भारतीय विनिर्माण सामग्री के इस्तेमाल का लक्ष्य शामिल है। रिफ्यूलर विद्वानों की आपूर्ति के लिए रेस में बची इजरायली कंपनी। भारत ने हवा में ईंधन भरने वाले 6 विमानों की खरीद के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निविदा जारी की थी। इस कार्यक्रम के तहत विक्रेता के लिए लगभग 30% मेड इन इंडिया सामग्री के इस्तेमाल पर सहमत होना जरूरी है। लिहाजा कार्यक्रम के अनुरूप 8,000 करोड़ रुपए के सौदे की इस दौड़ में सिर्फ IAI ही बची है। इस निविदा में रूसी और यूरोपीय कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वे इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। IAI के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट येहूदा लाहाव ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि अगर ये सौदा उनकी कंपनी को मिला तो विमान कहाँ तैयार किए जाएंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि अगर IAI के साथ समझौता हुआ तो वह 6 पुराने और सेकेंड हैंड बोइंग 767 व्यावसायिक विमानों को मॉडिफाइड करके उन्हें टैंकर एयरक्राफ्ट में बदल देगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अभी रूसी मूल के युद्ध 78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, जो वायुसेना और नौसेना के अभियानों में मदद करते हैं। और फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खरीदने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन कई वजहों से ऐसा करने में नाकाम रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।